जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऊंचाई और दूरी से संबंधित सभी सवालों को आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, इन सवाल को हल करने के लिए मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आसानी से सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इन बातों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रश्न के अनुसार दिए गए मीनार, स्तंभ, झंडा, भवन को निर्धारित करना है। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो मीनार की चर्चा होगा, स्तंभ की चर्चा होगा, झंडा की चर्चा होगा या भवन की चर्चा होगा, उसके अनुसार सबसे पहले मेरा काम होगा फिगर ड्रॉ करना। कि कैसे हम फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, सबसे पहले यही बात को ध्यान देना है। संबंध पता करना है। संबंध जो पता करना है वो संबंध होगा आपका पी बी एच में, कि पी दिया है, बी दिया है, एच दिया है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें कोई न कोई 2 दिया होगा, या तो पी बी दे दे, नहीं तो बी एच दे दे या पी एच दे दे। किसी प्रकार का संबंध दिया होगा जिसके आधार पर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का निर्धारण हो सके, मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, कि पी बी एच में कोई न कोई 2 दिया होगा जिसके आधार पर हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का या कॉस थीटा का या टेन थीटा का निर्धारण कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ये भी याद रखना है कि थीटा का मान याद रखना है। ठीक है, यानी कि थीटा का मान आपको याद रखना है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये बात को याद रखना है। ठीक है, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो समझिए कि आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए इसी आधार पर हम सवालों को देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। स्तंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई के खंभे हैं। सबसे पहले हमने क्या माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक खंभा हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरफ और एक खंभा हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरफ। इसको हम पहले मिला देते एक सीध में। थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा। देखिए, एक ये खंभा है और एक ये खंभा है, दोनों का हम नाम देते हैं। ये मेरा ए बी खंभा है और ये मेरा सी डी खंभा है। ये खंभा जो है ये एक सड़क के किनारे, ठीक है, ये सड़क है जिसके इस साइड और इस साइड दोनों खंभा लगा हुआ है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के आमने सामने है। तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के हमने 2 खंभे कर लिए। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अभी दोनों खंभे के बीच ये सड़क है, इसका एक बिंदु मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु है। ठीक है, तो एक बिंदु से, ठीक है, दोनों के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो पहले हम दोनों के शिखर का उन्नयन कोण ड्रॉ करते हैं। अब इसके शिखर से हम इसको मिला देते हैं, इसके शिखर से हम इसको मिला देते हैं। चलिए, इसके शिखर से हमने इसको मिला दिया। फिर आपको करना क्या है, इसके शिखर से इसको मिला देना है। मिला दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु ई ले लिया। अब आप देखिए हमने क्या किया,
पहले आपको कह रहा था कि दो खंभा है, तो हमने ए बी और सी डी दो खंभा ड्रॉ किया। ये कह रहा है कि दोनों सड़क के किनारे पर है, तो ये सड़क हो गया जिसके किनारे पर इधर एक खंभा है, इधर एक खंभा है। उसके बाद कह रहा था सड़क के कोई बिंदु से, दोनों खंभे के बीच सड़क के कोई बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा था। चलिए, उन्नयन कोण आपको दे रखा है, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। हम किसी को 60 डिग्री और किसी को 30 डिग्री मान सकते हैं। इसको हम 60 डिग्री मान लिए, ठीक है, और इसको हम 30 डिग्री मान लिए। जो ज़्यादा खड़ा होगा रेखा उसको हम 60 मानेंगे, जो ज़्यादा खड़ा नहीं होगा उसको 30 मान लिए। तो ये ज़्यादा खड़ा इसलिए इसको 60 मान लिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको यही बताए थे कि प्रश्न के अनुसार दिए गए मीनार, स्तंभ, झंडा को निर्धारित करना। हमने भी क्या किया है कि प्रश्न को पढ़ा, ठीक है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद जो मेरे में स्तंभ की चर्चा थी, तो अब वो स्तंभ के अनुसार हमने क्या किया, कुछ फिगर ड्रॉ किया जो इस प्रकार है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, संबंध पता करना PBH में, यानी कहने का मतलब कि इसमें आप संबंध पता कीजिए कि PB का संबंध है, कि BH का संबंध है, कि PH का संबंध है, और उसके अनुसार हम ये निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा आएगा, कि टेन थीटा आएगा, कि कॉट थीटा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये BE होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ही क्या होगा, ये 80 माइनस BE होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये BE होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 80 माइनस BE होगा, क्योंकि ये पूरा जो है आपका 80 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर B है तो ये 80 माइनस BE होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, संबंध पता करेंगे। देखिए, संबंध कैसे पता करेंगे, तो आप ये बात ध्यान दीजिए। देखिए, जितना ये है उतना ही ये है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, समान है। चलिए, पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABE में। हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में क्या होगा, सो देखिए, आपको जब भी संबंध लेना हो तो जो दिया हुआ है उसका लेना है और जो निकालना है उसका लेना है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया हुआ जो है वो BE है एक तरह से, और निकालना आपको क्या है, AB है। तो इसका और इसका संबंध आएगा। ये तिरछा वाला जो होता है ये तो हमेशा H होगा, ठीक है। इसके सामने का ये P होगा और दूसरा B होगा, क्योंकि जिस कोण की बात की तो उसके सामने वाला P होता है और दूसरा B होता है। तो ये P हुआ और ये B हुआ, ठीक है। तो ये P हुआ और B हुआ, तो इसका संबंध किससे होगा, P और B का संबंध tan थीटा से होता है। तो यहाँ पर संबंध मेरा tan थीटा से जाएगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, आपको P नहीं लिखना, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE। ये AB और ये BE हो गया, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से आपको मिला था tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BE। अब आप tan 60 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर AB बटा BE। अगर हम यहाँ से AB का वैल्यू निकालें तो BE को √3 से गुना करें तो क्या होगा, AB बराबर BE √3। ये आपको AB का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD बटा DE, CD बटा DE। देखिए, यहाँ पर जितना CD है उतना ही AB है। ये CD और ये AB दोनों बराबर है, तो इस CD के जगह पर हम AB का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि DE के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 80 माइनस BE। इस D की जगह पर क्या लिखेंगे, 80 माइनस BE। तो आपने देखा कि हम CD और AB दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में इस CD का वैल्यू क्या है, जो AB का वैल्यू होगा। तो AB का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा आपको BE √3। अब बात ये बात DE का, तो DE को हम क्या लिखेंगे,
80 माइनस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो वर्गमूल के रूप में एगो 3 आ जाएगा और ये बी ई है। तो 3 और बी दोनों को अगर हम गुना करें तो क्या लिखेंगे हम 3BE लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस बी। ठीक है, 80 माइनस बी हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा 3BE और इसको इधर लाएंगे तो ये 1B, यानी कि कुल मिलाकर ये 4BE हो जाएगा। देखिए यहाँ ये 3B है, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो 1B इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3B और ये 1B जोड़ के क्या हो जाएगा 4BE। तो 4BE बराबर क्या होगा 80। यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 80/4, यानी कि 20 आएगा। कितना आएगा 20। देखिए यहाँ पर आपको BE मिल गया, BE मिल गया, इट मीन्स ये मिल चुका है। ठीक है B। ठीक है, तो अगर पूछे कि DE कितना होगा, देखिए BE मिल गया यानी कि इस बिंदु से इस स्तंभ की दूरी मिल गया। अब DE निकाल लेंगे तो इस बिंदु से इस स्तंभ की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा था कि स्तंभ से बिंदु की दूरी भी निकालने के लिए तो लिखेंगे स्तंभ से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा एक दूरी जो आपने देखा BE और BE का वैल्यू क्या है 20 है, यानी कि 20 मीटर। और दूसरा क्या है DE है, DE तो DE कितना है तो 80 माइनस BE। तो 80 में से हम BE को घटाएंगे तो BE का वैल्यू क्या मिल गया 20 मिल गया। तो 80 में से 20 घटाएंगे यानी क्या हो जाएगा 60 मीटर। दूसरा बात हमको निकालना था इस स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि AB, जितना AB उतना ही CD है, दोनों समान है। तो AB बराबर आपने क्या देखा है कि AB बराबर क्या था, तो आपने देखा था कि AB बराबर जो था वो क्या था, AB बराबर आपको था BE √3, यानी BE √3 था। तो B कितना है, तो BE आपको मिल चुका है 20। ठीक है, B आपको कितना मिला है 20, तो हम इसको लिखेंगे 20 √3। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अतः स्तंभ की ऊंचाई ये क्या होगा, ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये इसका आंसर आएगा।